क्या रूहें मरने के बाद अपने पसंदीदा शख्स से मुलाकात कर सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे। आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रूह के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में आना बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। जैसे कि एक मुसाफिर इस दुनिया में ठहरने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से इस दुनिया में हम मौजूद हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद हमें अपने आखिर में अपनी आखिरत की तरफ यानी अपने घर जाना है, यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। और हमारे मरने के बाद हमारे आमाल के मुताबिक हमें जजा और सजा का फैसला दिया जाएगा। अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की होगी तो हमारे लिए जन्नत होगी, और अगर सारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी में गुजार दी होगी या कुफ्र किया होगा तो हमारे लिए जहन्नुम होगी। लेकिन आसमान की तरफ या जन्नत और जहन्नुम की तरफ ये सफर कैसा होगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या आप अपने प्यारों से जिनसे हम मिल चुके हैं, जो दुनिया में हमारे साथ मौजूद थे, मसलन हमारे माँ बाप, बहन भाई या दीगर रिश्तेदार जो कि अब इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या कभी हम मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे? इन दोनों सवालों के जवाबात हम इस वीडियो के अंदर इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रिवायात से हमें पता चलता है कि जब किसी काफिर की मौत आती है तो डरावनी शक्ल वाले दो फरिश्ते उसके सामने आते हैं। एक बहुत ही बड़ी डरावनी शक्ल में आकर उसकी रूह को कब्ज करता है और बहुत ही दर्दनाक अंदाज में उसकी रूह जिस्म से जुदा होती है। लेकिन इसके बरक्स जब किसी नेक इंसान की मौत होती है या उसकी रूह को निकाला जाता है तो उसके अंदर आसमान से दो नूरानी फरिश्ते जो इतने ज्यादा नूरानी होते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी भी उनके सामने मान पड़ जाए, वो इंसान के सामने आते हैं। उनके साथ मलिकुल मौत एक बहुत ही नूरानी और खूबसूरत शक्ल में उस शख्स के सामने आते हैं। उन फरिश्तों से जन्नत की खुशबू आ रही होती है और वो आकर उस नेक रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से बाहर आ जाओ उस इनाम को हासिल करने के लिए जो तुम अपने रब से हासिल करने वाली हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेक इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे जग से पानी गिर रहा हो, यानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। जाहिर है कि ये मिसाल समझने के लिए दी गई है। उस नेक इंसान की रूह को कब्ज करने के बाद तो नूरानी फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। आसमानों की बुलंदियों पर जाते हुए ये नेक रूह अपने आसपास फरिश्तों की जमात को देखती है। आसमान पर मौजूद ये फरिश्ते उस जन्नती रूह को देखकर पूछते हैं कि ये किसकी रूह है जो इतने एजाज के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज में जा रही है। दो नूरानी फरिश्ते जो उस वक्त उस रूह के साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि ये फुलां इब्ने फुलां की रूह है। फिर ये रूह पहले आसमान पर पहुंचती है और पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर वहां पर मौजूद फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। फरिश्तों को बताया जाता है कि ये फुलां इब्ने फुलां की रूह है जो कि जन्नत में जा रही है। जन्नत में जाने के लिए ये दरवाजा आसमान के पहले दरवाजे पर मौजूद है। वल्लाह आलम उस दरवाजे से क्या मुराद है। अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो ये कोई ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में साइंस कहती है कि ये एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता है, या फिर कोई दूसरा दरवाजा भी हो सकता है। वल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है। लेकिन उसके बाद ये फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी वही सब होता है जो पहले आसमान पर हुआ। दूसरे आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों को भी बताया जाता है कि ये फुलां इब्ने फुलां की रूह है और जन्नत जा रही है। इसके बाद होते होते वो रूह 7 आसमान पर जाती है और इसके बाद जन्नत में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती रूह के जन्नत में जाने से पहले अल्लाह पाक एक बार फिर उस रूह को हुक्म देते हैं कि अपने मादी जिस्म में दाखिल हो जाओ। जब सारे के सारे रिश्तेदार उसके मादी जिस्म को दफनाकर वापस जा रहे होते हैं तो अल्लाह पाक फिर से उस रूह को उसके मादी जिस्म में दाखिल करते हैं
जिसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर नकीर उससे हिसाब लेने के लिए उसकी कब्र में जाते हैं। जिसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर नकीर उससे हिसाब लेने के लिए उसकी कब्र में जाते हैं और 3 सवाल करते हैं। और वो 3 सवाल ये हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उस शख्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर कोई मुसलमान रूह होती है तो वो जवाब देती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और मेरे आका हैं। जबकि काफिर के मुंह से ऐसे कोई अल्फाज नहीं निकलते। जब ये जन्नती रूह इन तीनों सवालात के सही जवाब दे देती है तो उसके बाएं तरफ दोज़ख की आग का दरवाजा खुलता है और बताया जाता है कि ये वो जहन्नुम है जिससे तुमने खुद को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली। इसके बाद उसके दाएं तरफ एक दरवाजा खुलता है जो कि जन्नत का दरवाजा होता है और उसे बताया जाता है कि ये वो मकाम है जो कि तुमने अल्लाह ताला की रजा के अंदर खुद को राजी करके और दुनिया के अंदर उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार कर से हासिल कर लिया है। ये आखिरत में तुम्हारा मकाम है, यानी उसे अपना मकाम पहले ही दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में जाने वाला है या दोज़ख में। इसके बाद ये रूह 7वें आसमान की तरफ सफर करती है और कहा जाता है कि 7वें आसमान पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में मौजूद है। ये रूहें वहाँ पर इंतजार करती हैं यहाँ तक कि कयामत का वक्त आए और उनको उनके आमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाए और जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि कयामत से पहले ये जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो सब के सब वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो कि यकीनन एक ना एक बार आपके जहन में जरूर आया होगा और उसका जवाब जानने के लिए आप जरूर बेचैन होंगे, खास तौर पर उस वक्त जब आपने किसी अपने बहुत ही प्यारे को खो दिया हो, कि क्या मरने के बाद जो लोग इस दुनिया में अपनी तबई उम्र गुजार चुके होते हैं, क्या आप मरने के बाद भी उनसे कभी मिल पाएंगे? मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं से मिलने के लिए होती है। इसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपके बीवी बच्चे या कोई और करीबी रिश्तेदार। अगर हम तमाम इस्लामी वाकयात को मद्देनजर रखते हुए आपको एक लाइन में जवाब दें तो इसका जवाब है कि हाँ, आप जरूर मिल सकेंगे। न सिर्फ मिल सकेंगे बल्कि वो लोग आपका इंतजार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार मुल्क से बाहर मौजूद हो और आप कई सालों के बाद उसे देखने के मुंतजिर हो। इसी तरह से आपके रिश्तेदार भी आपके इंतजार में रहते हैं और मरने के बाद आप उनसे मिल सकेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो ये कि जिस शख्स से आप मिलना चाहते हैं वो जन्नत में मौजूद हो और आप भी अपने आमाल के मुताबिक जन्नत में जाएं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई रिश्तेदार जहन्नुम में मौजूद है और आप जन्नत में चले जाते हैं तो आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे, न ही उसकी सिफारिश कर पाएंगे और न ही उसे कभी जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए कुछ मदद कर सकेंगे। और बिल्कुल यही अमल जहन्नुम के साथ है कि अगर खुदा न खास्ता आपको भी जहन्नुम में जाना पड़ा और आपका करीबी रिश्तेदार भी जहन्नुम में मौजूद हो तो ये लोग आपस में जहन्नुम में मिलेंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज जब वो इंतकाल फरमा रहे थे वो क्या थे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज सूरह मरसलात के थे। इसके बाद जब आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए और आपका बुखार बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो आपने सूरह निसा की आयत 59 इस तरह से तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहदा और नेक लोग, और यकीनन उन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें यकीन हो गया कि कुरान पाक में भी वाज़े तौर पर यह लिखा है कि जितनी रूहें मरने के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों और जन्नती रूहों से मुलाकात करेंगी वो लोग उनके मुंतज़िर रहते हैं और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। ये लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे।
जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपको बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को मिल सके, ऐसे लोगों से मिल सके जिनको आप इस दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर पाक अपनी माँ से और अपने वालिद से कितना प्यार करते थे और वो उनसे मिलने के लिए कितना बेचैन होंगे। इसके अलावा आपके चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि जंगे ओहद में शहीद हो गए थे, आप उनसे किस कदर प्यार किया करते थे और उनसे मिलने के लिए आप किस कदर बेचैन होंगे। इसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से विसाल के बाद भी मिलने के लिए किस कदर बेचैन होंगे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से और फिर वो अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अपनी वफात से तकरीबन 4 दिन पहले हुजूर पाक ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जन्नतुल बकी में मौजूद लोगों के लिए जाकर दुआ करूं। सो आप उनको साथ लेकर आधी रात को जन्नतुल बकी के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचकर आपने सहाबा कराम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है कि या तो मैं दुनिया में रहकर दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां अपने पास रखूं या फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आ जाऊं। साहबा कराम ने ये सुना तो फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे पास रहिए, आप हमें छोड़ कर न जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं पहले ही अल्लाह से मुलाकात का फैसला कर चुका हूँ, यानी मैंने अल्लाह को चुन लिया है। सो हुजूर पाक उसके 4 दिन के बाद इंतकाल फरमा गए। आपके बाद वफात पाने वाले तमाम सहाबा कराम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के साथ साथ जन्नत में भी हमेशा के लिए आपकी सोहबत इख्तियार कर सके, आपके साथ रह सके और एक बार फिर से आपका दीदार कर सके। इन असहाब के मरने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि एक बार फिर से उन्हें हुजूर पाक का दीदार नसीब हो। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि मेरी मौत के बाद जो सबसे पहले नेक रूह मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 4 या 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा ज़हरा का इंतकाल हो गया और उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की। जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने कमरे में आकर फरमाया कि हाय, आज तो कितना दुख का दिन है। लेकिन हजरत बिलाल ने सुना तो फरमाया कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करने वाला हूँ। हजरत उस्मान गनी को उनकी वफात से पहले उनके घर का मुहासरा करके कैद कर दिया गया था, उन पर खाना पीना बंद कर दिया गया। आप रोजे की हालत में थे। उस रात को आपको ख्वाब के अंदर हुजूर पाक की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ऐ उस्मान, इन लोगों ने तुम्हें खाने से और पीने से बाज रखा हुआ है, क्या तुम पर खाना पीना बंद कर दिया है? हजरत उस्मान ने फरमाया कि जी मेरे आका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम फिक्र न करो, क्योंकि ये रोजा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे, जिससे जाहिर हुआ कि नेक रूहें आपके बारे में कुछ जानती हैं और न सिर्फ जानती हैं बल्कि आपके इंतजार में भी रहती हैं और मरने के बाद हर जन्नती रूह एक दूसरे से मुलाकात करेगी और न सिर्फ जन्नती रूहों से मुलाकात करेगी बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जन्नत में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब एक दूसरे को मिल सकेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हमें जन्नत में जाना पड़ेगा और जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी कुंजी यही है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। सो इस दुनिया को छोड़ने के बाद और आखिरत के अंदर अपना मुनफरिद मकाम और जन्नत हासिल करने के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए हमें इस दुनिया के इम्तिहान के अंदर कामयाब होना बहुत जरूरी है।
जिसके लिए हमें हर लम्हा कोशिश करना पड़ेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।